हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और टांजी टांजी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है इस रिश्ते को लेकर आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आई है 5 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है द टावर, नेक्स्ट आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ कप, तो नेक्स्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है 8 ऑफ कप, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है 5 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। आपके जो पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सैड वाली फीलिंग्स में है, क्योंकि एक तरफा उसके अंदर बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स, एक जुनून सा है। आपके साथ उनकी ये रिश्ते को कंटिन्यू करने की एक बहुत चाहत है उसके मन में। और दूसरी तरफ ही आपके पर्सन की सोच ऐसा है, ये रिश्ते को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया है इस रिश्ते में। क्योंकि ये जो पर्सन है मुझको बहुत प्यार करती है, मुझको हर वक्त सारी खुशियाँ देने की कोशिश किया, सारी जो भी गलती मैंने किया है सब कुछ माफ़ करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने बदले में ये इंसान को सिर्फ दुख, दर्द और पेन दिया। अभी ये जो इंसान है इस रिश्ते को लेकर, मेरे जो पार्टनर है वो बहुत ही ये रिश्ते को अवॉइड कर रही है, मुझसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, और मेरे साथ ये रिश्ते को आगे तक ले जाने की मेरे पार्टनर की जो मन में है वो बहुत ही हाइड है। मुझको समझ में नहीं आ रही है ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या ऑलरेडी ये इंसान मेरे साथ सारी रिश्ता को ख़त्म कर चुका है। क्योंकि मैंने जो गलती किया है, तो ये गलती के लिए क्या मैं मुझ अगर माफ़ी मांगूंगी तो ये इंसान मेरे पार्टनर मुझको कोई भी माफ़ी देंगे, मुझको दोबारा मौका देंगे। क्योंकि मेरे अंदर जो भी गलती वाली जो भी हरकतें मैंने कर लिया, वो मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ बदलने की, लेकिन मुझको यही सोच भी आ रही है, ये इंसान मेरे पार्टनर जो भी है, ये पार्टनर आप मुझको पहले की तरह प्यार नहीं करती है, तभी तो ये मुझको इस तरीके से इग्नोर कर रही है। हो सकती है आप इस वक्त आपके पर्सन को बहुत इग्नोर कर रही हो, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझको जिस तरीके से दुख दिया, जिस तरीके से हाल बनाकर मुझको छोड़ दिया हो, उसके बाद मेरे लाइफ में तुम्हारे कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैंने तो तुमको प्यार ही दिया थी और बदले में प्यार ही मांगी थी, एक सुंदर ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ही चाहा थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। तो ऐसा आपके मन में चल रही है, वैसा ही आप दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो यही बात आपके पर्सन के अंदर बहुत ही सैड वाली फीलिंग्स दे रही है, बहुत ही दुखी और हारा हुआ इंसान वो खुद को महसूस कर रही है। लेकिन उसकी साथ साथ उसके मन में और बहुत ही पैशनेट फीलिंग, बहुत ही प्यार आपके लिए जाग रही है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आपके पर्सन बहुत ही खुद को हारा हुआ इंसान महसूस कर रही है और सोच रही है, मैं ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुका हूँ, ये इंसान मुझको हरा दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आई है दी टावर की कार्ड और 8 ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत समय से चल रही है, 6 महीना या 1 साल 2 साल हो गई है, तो अभी आपके पर्सन यही बात को सोच रही है, ये रिश्ते को छोड़कर आप मूव ऑन हो चुकी है। क्योंकि पास्ट में अगर आप आपके पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश किया, उसको एक बार समझाने की कोशिश तो बहुत बार किया, और एक बार समझने के लिए आपने बहुत ही उसकी पैर में भी पड़ी है, गिड़गिड़ाई भी, जे तुम एक बार मान जाओ, मेरे बात को समझने की कोशिश करो, मेरे बात को सुनो। लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी बात को नहीं
सुनने की कोशिश किया, उल्टा आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, सेपरेशन डाल के आपके मूव ऑन किया है। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है, बहुत हो गई, मेरे जो भी हरकतें मैंने कर लिया, तो ये इंसान अब मेरे वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, मेरे पार्टनर हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गई है, कोई भी रास्ता नहीं है ये इंसान की मेरे ज़िंदगी में वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, सब उम्मीद मैं खो चुकी हूँ। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और टेम्परेंस की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत कुछ सोचने के साथ साथ खुद को भी बहुत दोष दे रही है, और ये दोष तो वो खुद को दे रही है और ऊपर वाले से बहुत सॉरी मांग रही है, और ऊपर वाले से ये ऐसा प्रयास कर रही है, उसके अंदर एक बहुत तड़प है, बहुत गिल्ट है, बहुत वो खुद को हील करने की कोशिश कर रही है, और अपने आप में बहुत सारी बदलाव पाने की कोशिश कर रही है। और वो सोच रही है, क्योंकि टेम्परेंस एक हीलिंग की कार्ड होती है, तो आपके पेशेंट के अंदर बहुत हीलिंग वाली प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने जो भी बुरा किया है, जो भी सिचुएशन में वो आपको डाल दिया है, तो अभी आपके पेशेंट बहुत ही स्टकिंग वाली एनर्जी में है, वो स्टक हो चुकी है, ना ज़िंदगी में वो आपके पास आ पा रही है, ना ज़िंदगी में वो कोई भी काम उसको ठीक से बन रही है। तो वो बहुत ही अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रही है, मुझको कोई रास्ता नहीं है, मेरी ज़िंदगी की सारी रास्ता ख़त्म हो चुका है, मैं एक इस तरीके से इंसान बनाकर गॉड ने मुझको छोड़ दिया है जे तुमने जो भी बुरे कर्म किया है वो कर्म की साजा तुमको भुगतना अब भुगतना पड़ रही है। तो बहुत ही प्यास कर रही है, बहुत ही माफ़ी मांग रही है, और बोल रही है ऊपर वालों के साथ उसको दोबारा मौका दे दो, आपकी ज़िंदगी में उसको आने की एक रास्ता उसको दिखा दो। तो यहाँ पर आइए 3 ऑफ कप की कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन सोच रही है, आपके साथ उनका जो भी सुंदर रिश्ता थी, वो रिश्ते में वो बर्बादी तो मचा चुकी है। वो बर्बादी डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में था, वो बहुत ही ये रिश्ते में बहुत कुछ ऐसे काम किया है जो आपके दिल को बहुत पेन दिया, लेकिन उसके बाद भी आप आपके पेशेंट के साथ ही ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश किया, और अगर आप मैरिड हो तो ये ज़िंदगी आप ऑलरेडी सजा चुकी थी, और आपने सोची थी ये बदल इंसान में बहुत सारी बदलाव आ जाएगी, ये इंसान मुझको समझ लेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकालते गई आपके पेशेंट के अंदर बदलाव तो कुछ भी नहीं आई है, वो उल्टा से दोस्तों के साथ पार्टी किया, एंजॉय किया, आपको आपकी जो प्यार की जो कीमत थी वो उसके पास ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं था, उसके पास उसकी फैमिली ज़्यादा कीमत थी, उसके पास उसके दोस्तों के साथ पार्टी करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ये इसको ज़्यादा कीमती कीमत थी। उसके साथ अगर कोई भी और इंसान के ऊपर आपके पेशेंट की कोई भी चाहत थी बहुत ही कम लोगों के लिए, तो वो इंसान के साथ आपके पेशेंट खुशियाँ ढूंढने की कोशिश किया और सेलिब्रेशन भी करने लगी, आपके प्यार को ठुकरा कर आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोई भी कसर आपके पैसे नहीं छोड़ा है। तो अभी आपके पैसे सोच रही है, जो जो गलती मैंने कर लिया, जो भी थर्ड पर्सन सिचुएशन मैंने मेरे रिश्ते में डाल दिया, तो ये रिश्ते में सब कुछ बर्बादी मैंने ही खुद ही खुद के हाथों में ये रिश्ते की बर्बादी मैंने मचा दिया है, और बाहर वाले लोग तो अपने काम कर दिया, मेरे दिमाग को भी बहुत ही ब्रेन वॉश किया है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बाहर के लोगों की बातों में आकर मेरे सुंदर रिश्ते को बर्बादी मचा दिया। तो जो हो गई, अब ये इंसान के साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंसान ही मेरे अल्टीमेट खुशियाँ है, इसके साथ ही मैं सारी खुशियाँ सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हो गई दूरियाँ, आप मुझको बर्दाश्त नहीं होती है। तो यही आपके पेशेंट की सोच में चल रही है। तो यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्तों में ये जो बुरे नज़र, ये जो डेविल आई है, तो ज़रूर कुछ थर्ड पार्टी ने मेरे रिश्ते में बुरा नज़र दिया है, उसकी वजह से मेरे दिमाग बिल्कुल भड़का गई है, और मेरे आँखों में पट्टी बंधा हुआ सा है। मैं मेरे रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करूँगी, चाहे कितनी भी डेविल आकर मेरे रिश्ते में बर्बादी मचा दिया, ये मैं बर्दाश्त और नहीं कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मैं मेरे पार्टनर के साथ करूँगी, और ज़रूर कुछ मैं एक्शन लूँगी। जो भी डेविल मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते में आने
की कोशिश किया है, जो भी काम वो करा है, अब वो डेविल की समय शेष, मेरे समय शुरू है। ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझको ज़रूर माफ़ी दिलवाएंगी और मेरे पैशन को मेरे ज़िंदगी में ज़रूर वो भिजवाएंगी, क्योंकि मेरे प्यार सच्चा है, मेरे पैशन की प्यार सच्चा है। गलती मुझसे हो गई, लेकिन दोबारा मौका मैं ज़रूर मेरे पैशन की तरफ से मैं मांगूंगी और न्यू बिगिनिंग मैं करूंगी। तो ऐसा आपके पैशन की इस रिश्ते को लेकर सोच चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।